जी जी सुशील जी, पूछिए अपना सवाल। सवाल मेरा है कि टाटा केमिकल के शेयर मेरे पास में 400, रेट है 1055 रुपया। ओके, तो कितने समय के लिए लिया था आपने ये? तो मैंने लॉन्ग टर्म का मानी तो अभी दो महीना हुआ हमारे उनको लिए, अभी 2 महीना हुआ है। हम्म। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। अविनाश जी, क्या करें? टाटा केमिकल्स इन्होंने अभी तो 2 महीने ही हुए हैं इनको, लेकिन इनकी खरीदारी के भाव से नीचे आ चुका है स्टॉक। करीब करीब 16,000 का नुकसान भी हो रहा है, बट समय दे सकते हैं इस स्टॉक को टाटा केमिकल्स में अगर बात करें तो। क्या सजेस्ट करेंगे? टाटा केमिकल्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए सही चुनाव है इन स्तरों पर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक दायरे में ही पिछले काफ़ी समय से कारोबार कर रहा है, और अगर 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो 100 अंक टूट भी चुका है स्टॉक। बट इन स्तरों पर क्या होल्ड करना सही होगा टाटा केमिकल्स को? देखिए, मुझे लग रहा है कि इनका टाइम फ्रेम अभी इन्होंने जो इन्वेस्ट किया हार्डली 2 महीने हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे ये निवेशित होना चाहिए। देखिए, टाटा केमिकल्स के नंबर्स स्क्रीन से दिमाग के काफी अच्छे आ गए हैं। अभी भी जो सोडा ऐश का जो प्राइस ट्रेंड है, जो इनका मेन बिजनेस है, वो बहुत ही अच्छी तरह से अप ट्रेंड में दिख रहा है। दूसरी बात, ये लिथियम बैटरीज में भी अभी अगले 1.5-2 साल में उतरेंगे, तो डेफिनेटली आने वाले 1.5-2 साल इनके लिए काफी अच्छे रहने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से एक टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली स्टॉक में कोई बड़ी हलचल होगी ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ, अगर 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके ये होल्ड करते हैं तो अच्छा निवेश का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, टाटा केमिकल पर ये व्यू, लेकिन एक नज़र बाजार पर डालेंगे क्योंकि बाजार रिकवरी दिखाकर अब बाकायदा हरे निशान में आ गया है। निफ्टी है 17 गेनर है, इसके नतीजे भी आए थे, लेकिन उसके पहले ही कल सुबह ईटेनो स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने बता दिया था कि आयशर मोटर्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। निकुंज की नजर हमारा खास सेगमेंट होता है 8:15 पर और सुबह 9:05 पर, उसमें आपको यह राय दे दी गई थी। इस पर आपको खास तौर पर बिल्कुल क्लियर कट भाषा में आपको बोला गया था कि आयशर मोटर्स पर नजर रखिए। रिलायंस जो कि बाजार का दिग्गज है, वहां पर आप देखिए लगातार आज दूसरे दिन शानदार तेजी है, और कल भी हमने 2.25% की तेजी देखी थी, आज 1.25% के आसपास की तेजी है, यानी कि 2 दिन में ये 4% से ज्यादा ये शेयर चल गया है और 23-23.5 रुपए के आसपास के भाव थे। और उस वक्त निकुंज ने बिल्कुल इस पर जोर देकर कहा था कि रिलायंस वो शेयर है जिस पर आपको अब नजर रखना चाहिए, अपनी फोकस लिस्ट में इसको शामिल कर लीजिए। और आज ये दोनों शेयर न सिर्फ चल रहे हैं बल्कि इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बाजार का जो मूड मोमेंटम है उसको भी सहारा देने का काम कर रहे हैं। और ईटीनो स्वदेश के दर्शकों की झोली तो खैर भरी रही है। अगर आपने वो रिकमेंडेशन सुन के अगर आपने कोई ट्रेड लिया होगा या फिर अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया होगा निवेश के लिए, तो आपको फायदा हो रहा होगा और आप खुश हो रहे होंगे निश्चित तौर पर। ये दोनों शेयर, रिलायंस पर एक व्यू लूंगा आपसे मैं अविनाश जी। हमने देखा है कि 23-23.5 रुपए के आसपास बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, और ये स्ट्रांग सपोर्ट हाल फिलहाल का नहीं है बल्कि 1.5-2 साल के आसपास हम देख रहे हैं कि एक रेंज में जो रहा है 2300 से 2800 वाले में, वहां से घूमता जरूर है ये रिलायंस। आपको लगता है कि निवेश के नजरिए से भी, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया कंसोलिडेशन वाला, अभी शामिल करने का सही वक्त है, भाव भी सही मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया मीडियम टर्म है तो रिलायंस डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यू पिक साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर हम सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स काफी अच्छी तरह से बढ़े हैं। आई मीन रिलायंस में जो वो प्लांट चलाते हैं जामनगर में, वो सबसे मॉडर्न एफिशिएंट प्लांट है, तो डेफिनेटली ऑयल एंड गैस का बिजनेस तो डेफिनेटली थोड़ा पिकअप होगा, लेकिन उनका रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस में जो ग्रोथ आने वाले समय में आने वाला है वो काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा है। दूसरी बात, जैसे सभी को पता है कि इनके जो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है जियो फाइनेंशियल, उसका डीमर्जर फाइनल हो चुका है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी अच्छी ग्रोथ ट्रैक्शन आने की उम्मीद रहेगी। तो डेफिनेटली आई थिंक अगर किसी को मीडियम टर्म व्यू लेना है तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे जरूर एंटर करें, क्योंकि अगले साल 1.5 साल में मुझे लग रहा है कि वैल्यू अनलॉकिंग के लिए काफी जगह है। स्पेशली रिटेल बिजनेस की बात करें, जियो की बात करें, तो फ्रंटलाइन बिजनेस तो बढ़ेगा बट वैल्यू अनलॉकिंग तो बड़ा ट्रिगर रहेगा और इससे निवेशकों का काफी फायदा होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो बहुत धीरे चलता है लेकिन जब चलेगा तभी काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा।